Hello friends, now today we are studying about the phage typing of E. coli strain. Actually there is one practical, the practical that is the phage typing of bacteria, and I read this topic from the book Microbiology, Laboratory Theory and Application by Michael J. Leboff and Burton E. Pierce. So what is the theory of the phage typing? The identification of the microbes is the basic requirement of a microbiologist. So we are identifying the bacteria on the basis of its morphology or with the help of stunning properties, then the biochemical testing, then serological reaction. Out of them, one is the phage typing. So we can identify the bacteria up to the level of strains. Okay, so the phage is using for the identification of the bacteria is called as phage typing. Here what the phages do with the bacteria, the phages are attacking a particular type of bacteria. So every phage have a distinct connection with the bacteria. So these phages they are parasite on a particular type of bacteria. They use the bacterial metabolic system. They use their replication system. They insert its DNA into the bacterial chromosome, that is the nucleoid, and finally the phages replicate and the cell burst, the bacterial cell burst, and the replication will overcome within 25 minutes at 37 degrees centigrade. So virus will take only 25 minutes to complete its replication and produce its progeny. सो हर एक फाज का एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या पर्टिकुलर होस्ट के प्रति अफेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हर बैक्टीरिया में एक पर्टिकुलर रिसेप्टर, होस्ट रिसेप्टर होता है, दैट इज ए स्पेसिफिक होस्ट रिसेप्टर, एंड द होस्ट रिसेप्टर इज डिफरेंट इन द डिफरेंट जेनेटिक मेकअप्स ऑफ द बैक्टीरिया. तो जैसे जैसे जेनेटिकली इससे ये समझ में आ जाता है कि जेनेटिक कंपोजिशन जैसे ही डिफरेंट होगा होस्ट रिसेप्टर चेंज हो जाएगा. तो अगर कोई वायरस किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से अटैच हो रहा है विद द होस्ट रिसेप्टर, तो आप मान के चलें कि उसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है. इसलिए इसमें फाज टाइपिंग में अप टू द स्ट्रेन लेवल ऑफ द बैक्टीरिया वी कैन आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ द टेक्सोनॉमी. तो इसके लिए क्या करते हैं कि फाज को बैक्टीरिया के साथ इनोकुलेट करते हैं और इसको हम कहते हैं कि जो ग्रोथ आती है फाज की उसको हम कहते हैं लॉन, LWN, है ना. तो बेसिकली ये जो ग्रोथ है, ये जो लॉन है, ये बनी है बैक्टीरिया की, और अब हम इसमें इनोकुलेट करते हैं फाज. तो व्हेन वी कैन इंट्रोड्यूस द फाज इन द प्लेट, तो आफ्टर 24 to 48 आवर्स हमें क्लियर जोन मिलता है, और दैट इज़ द बेसिकली वायरस, एंड दैट इज़ मल्टीप्लाई एंड डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल इन दैट पर्टिकुलर रीजन, और वहाँ पर हमको क्या मिलता है, क्लियर जोन मिलता है. अगर हमें क्लियर जोन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो हमने फाज डाला है वो हमारे पर्टिकुलर होस्ट के सुटेबल नहीं है ना. सो नाउ देयर इज़ वन एग्जांपल इन दैट देयर आर टू पेट्री डिश, देयर आर टू लॉन्स ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर, एंड इन द फर्स्ट प्लेट वी इनोकुलेट the phage 1, and in the second plate we inoculated phage 2. So there is a formation of a clear zone in the lawn of bacteria,
and this clear zone indicates that the phage is a particular for that particular bacteria. But here the phage is not particularly the phage of that particular bacteria or particular host. So what is the application of this phage typing? इसमें the phage is basically used for the identify strains within a bacterial species. तो इस प्रोसीजर में हमारे पास में ई कोलाई कल्चर है, और ई कोलाई कल्चर में सबसे पहले वाले में हम 3 पेट्री डिश ले रहे हैं। फर्स्ट पेट्री डिश में हम वाइल्ड टाइप ई कोलाई रखेंगे, सेकंड में ई कोलाई बी, और थर्ड में ई कोलाई सी। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की ई कोलाई रखेंगे और हर प्लेट पर हम लॉन तैयार करेंगे। सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पर पूरे में एक लॉन तैयार किया ऑफ द बैक्टीरिया, तो स्टेराइल स्वेप से हम कल्चर लेंगे और बैक्टीरिया लगाएंगे यहाँ पे। और इस टाइप की 3 अलग अलग प्लेट्स हैं। फर्स्ट प्लेट पे वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया, सेकंड वाली पे ई कोलाई टाइप बी बैक्टीरिया, थर्ड वाली पे ई कोलाई टाइप सी बैक्टीरिया लगाएंगे। अब हर प्लेट पर हम मार्कर से मार्किंग करेंगे। ठीक है, और मार्किंग कहाँ करेंगे, देखिए आप, मार्किंग हम करेंगे पेट्री डिश में सबसे नीचे, बिल्कुल नीचे बॉटम पे, है ना, ताकि ये हमें यहाँ से मार्क कर दिखे अंदर की तरफ। अब इसमें हमारे पास जो फाज है वो फाज है 5x फाज, इसका दूसरा नाम है 5x174 फाज। एक T2 फाज है, बैक्टीरियोफाज T2, और एक में हम डालेंगे डिस्टिल वाटर। तो आपको पता है डिस्टिल वाटर डालने के बाद भी यहाँ पर ग्रोथ होगी। T2 फाज है और एक 5x174 फाज है। ये 3 टाइप के सर्कल हम तीनों पेट्री डिश में बनाएंगे, है ना। और हम अब फाइनली इसको 24 to 48 आवर्स के लिए इंक्यूबेशन में रखेंगे, है ना। और ये रखेंगे, टेम्परेचर रहेगा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नेक्स्ट डे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि अगर फाज का लाइसिस हुआ है, बैक्टीरियल लाइसिस हुआ है, तो फाज का यहाँ पर क्लियर जोन बनेगा। सो दैट इज़ द कॉल्ड एज फाज टाइपिंग। और अगर जो DH2O यानी डिस्टिल वाटर जो है यहाँ पर लॉन रहेगा, यहाँ पर किसी भी टाइप का जो है लाइसिस नहीं होगा, तो यहाँ क्लियर जोन नहीं बनेगा। तो इस टाइप से ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज फास्ट टाइपिंग। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना है, या तो आप न्यूट्रिएंट अगार में इसको कर सकते हैं, या फिर आप ट्रिप्टिकेज सोया अगार में कर सकते हैं, ओके, या फिर आप ट्रिप्टोन यीस्ट एक्सट्रैक्ट में इसको कर सकते हैं। तो ये मीडिया लेना है। दूसरा ये है कि या तो आप बैक्टीरियोफाज डालने के लिए ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप सिर्फ एक स्टिक, वुडन स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, पर इस वुडन स्टिक को मीडिया के ऊपर टच नहीं करना है। तो दूसरा आप इसको कर सकते हैं।